नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एजुकेशन न्यूज़ बुलेटिन में, जहां हम लाते हैं शिक्षा जगत की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें, वो भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड अंदाज में। आज हम बात करेंगे उस ज़बरदस्त बदलाव की जिसका इंतज़ार हज़ारों शिक्षक सालों से कर रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला स्तर पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र की नई अपडेट पर। और नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं, क्या आपको पता है? अब आपके ज़िले में शिक्षकों के ट्रांसफ़र फिर से पुराने सिस्टम के हिसाब से होने वाले हैं। क्या होगा ऑनलाइन आवेदन का? किसके हाथ में होगी अंतिम मुहर? और सबसे बड़ा सवाल, शिक्षकों को राहत मिलेगी या फिर यह एक और कागजी खेल बनकर रह जाएगा? चलिए एक एक करके सब कुछ खोलते हैं, ध्यान से सुनिए। ब्रेकिंग अपडेट है, पुरानी प्रक्रिया की वापसी। दोस्तों, नई दुनिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक अब जिले के अंदर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पुराने तरीके से ही होंगे। इसका मतलब जो ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया था वह फ़िलहाल साइड में रख दिया गया है। अभी आवेदन जरूर ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन फाइनल निर्णय यानी अंतिम मंजूरी प्रभारी मंत्री के हाथ में होगी। यानी तकनीक आई, लेकिन सत्ता की मोहर अभी भी वहीं रहेगी। क्यों बदलनी पड़ी प्रक्रिया? आप सोच रहे होंगे, जब ऑनलाइन सिस्टम था तो फिर से इसे बदला क्यों? असल में पिछले 3 सालों से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पर रोक थी। प्रदेश में करीब 35,000 शिक्षक लंबे समय से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे थे। डीपीआई यानी डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन को मजबूरी में फिर से जिला स्तर पर प्रक्रिया अपनानी पड़ी। कुल मिलाकर ऑनलाइन आवेदन तो होंगे, लेकिन ट्रांसफ़र की अंतिम फाइल जिला शिक्षा अधिकारी डीओ तैयार करेंगे, फिर उसे प्रभारी मंत्री के पास भेजा जाएगा। ट्रांसफ़र की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया ध्यान से सुनिए। सबसे पहले शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए। जिला शिक्षा अधिकारी उन आवेदनों की जांच करेंगे, किसने किस स्कूल में जाने की मांग की है, कितनी ज़रूरत है। उसके बाद प्रभारी मंत्री अंतिम फैसले लेंगे कि किसे ट्रांसफ़र किया जाए। 10 जून को सभी के आदेश जारी हो जाएंगे। और शिक्षा विभाग का बयान, राहत या परेशानी? शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि 10 जून तक सभी के ट्रांसफ़र आदेश तैयार कर लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा हुई या फिर किसी पर विवाद हुआ तो अंतिम फैसला फिर भी मंत्री जी के पास रहेगा। यानी शिक्षक जो सालों से ट्रांसफ़र की बाट जो रहे हैं, उन्हें उम्मीद तो होगी, लेकिन पूरी प्रक्रिया फिर भी राजनीतिक मंजूरी पर टिकी रहेगी। शिक्षक समाज की प्रतिक्रिया, क्या कह रहे हैं शिक्षक? शिक्षकों का कहना है कि अगर प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ट्रांसफ़र एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। सरकार और शिक्षा विभाग पारदर्शिता दिखा पाएंगे या फिर से सिर्फ कागजी बदलाव बनकर रह जाएगा? और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जो अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं, जिनके 3 साल परीक्षा अवधि पूर्ण नहीं हुए हैं, उनके ट्रांसफ़र भी नहीं होंगे। तो अब देखना होगा क्या नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं। यह तो आदेश आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि नवनियुक्त शिक्षकों को भी मौका दिया गया है। उनके लिए सीएम राइज स्कूल, मॉडल स्कूल और एक्सलेंस विद्यालय खोले गए हैं। तो बहुत से नवनियुक्त शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जिला स्तर पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र की नई व्यवस्था। अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं तो इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस अपडेट से ना चूके। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ऑनलाइन आवेदन से पारदर्शिता आएगी या आखिर में फिर वही राजनीतिक दखल होगा? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी एक्सक्लूसिव और ज़रूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त न्यूज़ रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।